ओम शांति। आज 15 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी है। यहां इसी समय संगम पर ही 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं और कराने भी हैं। दैवी गुण स्वयं में भी धारण करने हैं और दूसरों को भी कराने हैं। प्रश्न है आज का, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं और पतित पावन बाप की याद में रहते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? हम आत्मा भाई भाई हैं। ये अभ्यास करो कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुल जाएगा। देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुल जाएगा। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है जहां पर हम जाने वाले के लिए आश करते हैं कि वो वहां चला गया। परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। जाने वाला स्वर्ग में चला गया ये तो कहते हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? फिर हम नरक में हैं ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। कैसे? नंबरवार। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चल पड़ेंगे। जो श्रीमत पर चलते हैं उनका ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, तुम आत्माएं तो अमर हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। बाबा कहते, तुम आत्माएं कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं। कभी लड़ते झगड़ते नहीं। लक्ष्मी नारायण, ना तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में लक्ष्मी नारायण लड़ेंगे झगड़ेंगे, और ना ही उनके राज्य में कोई और भी लड़ेगा झगड़े। प्रजा भी नहीं लड़ेगी, दास दासी भी नहीं लड़ेंगे, कोई भी नहीं लड़ेगा वहां। यहां तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में घोटाला पड़ता है, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते, बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। धारणा के लिए सार है, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। बेहद के बाप की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। बाबा शांति का सागर है, मैं आत्मा मास्टर शांति की सागर हूं। बाबा प्रेम का सागर है, मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर हूं। तो इसी नशे में रहना है, सदा ही हमें इस नशे में रहना है। ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। ड्रामा को उल्टा नहीं पकड़ना है। ड्रामा क्या है? जो बीत गया वो ड्रामा है, उसको नहीं पकड़ना। जो बीत गया उसको बिंदी लगानी है। लेकिन आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक्टिंग कर रहे हैं जो इस ड्रामा में फीड हो रहा है।
अभी शूटिंग जैसे चल रही, तो जो शूट करेंगे वो फीड हो जाएगा ड्रामा में। तो ड्रामा को उल्टा नहीं पकड़ना, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझ, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये कब कब हमसे होते हैं, और श्रेष्ठ कर्म हम कब कर सकते हैं, इसकी गति को समझकर सदा ही श्रेष्ठ कर्म करने। वरदान है आज का, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाली। समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूरत भव। सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, जो 5000 वर्ष का पूरा चक्र है उसका सारा रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी, जिनको समय का ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है, यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। जो स्वयं विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं वो किसी और आधार पर नहीं चलती हैं। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर, वे आत्माएं एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाए। जब हम स्वयं को संपन्न बनाएंगे तो इस विशाल कार्य में हम स्वतः ही सहयोगी बन पाएंगे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। वर्तमान समय का हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? हमारा हर संकल्प पावरफुल हो। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। संकल्प हम ब्राह्मणों के जीवन के बहुत ही अनमोल खजानों में से एक खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे, खजानों के द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो, क्या? कि सोच समझकर करना और बोलना है। जो भी करना है, जो भी बोलना है, सोच समझकर बोलना है, सोच समझकर ही करना है। तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकें। अच्छा, ओम शांति।